बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमजानुल मुबारक के इख्तिताम पर ईद उल फितर की तैयारी जारी है। ईद खुशी और अल्लाह का शुक्र अदा करने का वक्त है। क्या आप जानते हैं कि रूहानी खुशी के साथ साथ ईद की एक सुन्नत अदा करने से आपको सेहत के बहुत गहरे फायदे भी मिलते हैं। मेरे साथ रहिए क्योंकि हम इस वीडियो में गले मिलने की सुन्नत के शिफा बख्श हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। गले मिलना मोहब्बत और भाईचारे की अलामत है। ईद की तकरीबात में खास तौर पर नमाज ईद के बाद गले मिलना बहुत अहम और भाईचारे की अलामत समझा जाता है। मुआनका यानी गले मिलना सिर्फ गर्मजोशी का इजहार नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत है। जब हम ईद की नमाज के बाद अपने प्यारों से गले मिलते हैं तो हम सिर्फ खुशियां ही नहीं बांटते, हम अपने जिस्म में स्ट्रेस यानी तनाव और एंजाइटी यानी बेचैनी की सतह को कम कर रहे हैं। साइंटिफिक स्टडीज से पता चलता है कि गले मिलना ऑक्सीटोसिन, डोपामीन और सेरोटोनिन नामी हार्मोन्स को खारिज करता है, जिससे खुशी के जज्बात को फरोग मिलता है और तनाव कम होता है और वेल बीइंग यानी अपने आप को बेहतर समझने के जज्बात को फरोग मिलता है। और दिल की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि गले मिलना दरअसल दिल की सेहत को बेहतर बनाता है? तहकीक से पता चला है कि गले लगाना ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन को कम करता है, जिससे हार्ट फंक्शंस इंप्रूव होते हैं और दिल की सेहत बेहतर होती है। लेकिन फवायद यही नहीं रुकते। गले मिलने की सुन्नत पर अमल करना हमारे मुदाफियती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, हमारे ताल्लुकात को मजबूत करता है और यहाँ तक के जिस्मानी दर्दों को भी कम करता है। ये एक जामे इलाज है जो जिस्म और रूह दोनों को छूता है। और आइए सुन्नत की रूहानी अहमियत को मत भूलें। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में बेशुमार बरकतें हैं, लेकिन ये देखना काबिल जिक्र है कि इन सुन्नतों पर अमल करने से जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती को भी बहुत फायदा पहुंचता है। लिहाजा जब हम ईद के लिए इकट्ठे होते हैं तो इस्लामी रिवायात के पीछे मौजूद सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गहरी हिकमत को याद रखें। आइए खुले बाजुओं के साथ अपने भाइयों को गले लगाएं। इस सुन्नत से ना सिर्फ ईद की खुशी मिलती है, बल्कि इससे हमारे ज़हनों, जिस्मों और रूहों को शिफा नसीब होती है। अल्लाह करे ये ईद मोहब्बत, मुस्कुराहट और बेशुमार नेमतों से भरपूर हो जाए और आलम इस्लाम के लिए खैर और सलामती का पैगाम लाए। ईद मुबारक। आपका भाई, आपका खैर खा, डॉक्टर आमिर हमीद। अस्सलामु अलैकुम।